एक नई कहानी का आरंभ हो रहा था, जहां प्रकृति अपने सबसे खास रूप में मिलती है। जेट्टी पे पहुंचे और मौसम भी जैसे हमारी भावनाओं को समझ रहा था। बारिश जैसा माहौल। हम फेरी में बैठ गए, प्रतीक्षा करते हुए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, नज़ारे और गहरे होते गए। और फिर देखा, शहीद द्वीप। बस एक नज़र में दिल कह उठा, ये वही जगह है। पानी इतना नीला कि लगे जैसे भगवान ने खुद यहाँ नीले रंग से होली खेली हो। जेट्टी से उतरे तो आश्चर्यचकित हो गए हमारे मित्र को देखकर, वही मित्र जो हमें श्री विजयपुरम में मिले थे। हर कदम के साथ उत्साह बढ़ रहा था, और तभी नजर गई नीडल फिश पर। फिर से जैसे हर द्वीप हमारे स्वागत के लिए इन्हें भेज रहा हो। आगे बढ़े तो मिले हमारे स्वागत में एक ड्राइवर अंकल। गाड़ी में बैठकर हम चल दिए अपने ठिकाने की ओर। रास्ते में नजर घूमती रही और आ पहुंचे अपने ठिकाने पर। उसको देखा अंदर से, सरल, सुविधाजनक और सब कुछ जो चाहिए था। बैग्स फेंके, फ्रेशन अप हुए और सोचा बैठने का समय नहीं है, बीच बुला रहा है। पता चला पास में ही एक किनारा है, पैदल दूरी पर। तो निकल पड़े बिना किसी देरी के। चल दिए दिल में एक उत्सुकता लेकर कि अब क्या देखने को मिलेगा। और फिर आ गए भरतपुर बीच। और जब भरतपुर बीच पे कदम रखे, दिल ने कहा, हाँ, यहाँ सुकून है। कितना सुंदर बीच था ये। भीड़ कम थी, पानी क्रिस्टल क्लियर था, इतना साफ कि नीचे की रेत साफ दिखाई दे। और लो टाइड के कारण पानी शैलो था, जैसे प्रकृति ने हमें बुलाया हो, आओ चलो आगे बढ़ो। तो हम चल दिए आगे की ओर। प्रकृति को कैसे मना करते। दूर कुछ सैंड बैंक्स दिखाई दिए, पानी के बीच उभरे हुए रेत के टीले। पहला सैंड बैंक देखा, सुंदर, निर्मल। पर मन ने कहा और आगे बढ़ो। तो बढ़ गए दूसरे की ओर। यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम, पानी और बेहद खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो शोर नहीं, संगीत लगती है। पर यात्रा अभी रुकी नहीं। तीसरे सैंडबैंक की ओर बढ़ने लगे। और यहाँ कुछ अलग था। पानी जैसे हील कर रहा हो। हर कदम के साथ आनंद ही आ गया यहाँ आकर। सिर्फ पानी की सुर, लहरों की ध्वनि, हल्की हल्की हवा की फुसफुसाहट। और दूर, बहुत दूर कुछ नाव दिखी, जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। फिर वापस आने लगे किनारे की ओर, धीरे धीरे, क्योंकि जल्दी क्या थी। चलते हुए एक विचार आया, 5 तत्वों में से एक पानी होता है, और इसके संपर्क मात्र से मानव तनाव रहित हो जाता है। पानी से शांति पाकर बैठ गए इंसानों के बनाए इस ऑटो में। चल दिए लक्ष्मणपुर बीच की ओर। एक नई खोज, एक नया अनुभव। रास्ता शुरू हुआ, और अरे, ये रास्ता तो खुद ही एक नजारा था। बड़े बड़े पेड़ जो शहर में अब कम दिखते हैं, उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थी, और बीच में हम, छोटे से मुसाफिर, उनकी छाया में चलते हुए। ऑटो से उतरकर चलते हुए बीच की ओर जाने लगे, और अब धीमी रफ्तार में उस रास्ते की सुंदरता को अधिक महसूस कर पा रहे थे। ये सिर्फ रास्ता नहीं था, ये प्रकृति का इशारा था कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। और तभी एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। नजर ऊपर उठाई तो देखा अंडमान ड्रोंगो को। काली नीली चिड़िया सुंदर गीत गुनगुना रही थी। उसकी आवाज सुनकर आगे बढ़ते गए उत्सुकता के साथ। और फिर आ गया लक्ष्मणपुर बीच। यहाँ लोग थे, क्योंकि ये बीच सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ,
सिर्फ वो एक पल देखने जब सूरज समुंदर में डूबता है। बीच को महसूस किया थोड़ी देर, रेत पे कदम रखे, लहरों को सुना, हवा को जिया। ये बीच सी आकार में है, तो सोचा चलो दूसरी ओर चलते हैं जहां शायद कम भीड़ हो। और सही सोचा, दूसरी ओर कम लोग थे, ज़्यादा शांति थी। सूरज ढलने लगा धीरे धीरे और हम प्रकृति के अंदर खो गए। कोई चिंता नहीं, न कल की, न आज की, न समाज की। जैसे कोई ध्यान मुद्रा हो, जैसे समय थम गया हो। बैठकर उस समय का आनंद लेने लगे। कुछ बोल नहीं रहे थे, बस महसूस कर रहे थे। हर रंग, हर रोशनी, हर बदलता हुआ पल कुछ यादें बटोरने लगे पिक्चर के रूप में। और देखते देखते पूरा बीच सुनहरी चादर से ढक चुका था। फोटोग्राफर्स जिसे गोल्डन आवर बोलते हैं। सूर्यास्त हो गया, सूरज चला गया, पर सूर्य की रोशनी अपनी एक छाप छोड़ जाती है। वो आफ्टर ग्लो जो आंखों के लिए एक जादुई अनुभव होता है। और देखते ही देखते अंधेरा होने लगा। रात ने अपनी काली चादर बिछा दी। हम आ गए वापस भरतपुर बीच पर। नजर ऊपर उठाई और देखा आकाशगंगा, मिल्की वे। अगली सुबह नया उत्साह लेकर जागे। आज का प्लान था खुद चलना, अपनी रफ्तार से, अपने मन से। तो 2 पहिया वाहन किराए पे लिया और चल दिए एक ऐसी बीच की ओर जहां कम लोग जाते हैं। रास्ता, उफ, रास्ता कितना सुंदर था। और फिर आ गए सीतापुर बीच पर। बेहद सुंदर, बेहद अलग। सीढ़ियों से नीचे उतरे इस किनारे को पास से देखने के लिए। और जैसे जैसे नीचे आए नजारा बदलता गया। एक तरफ पानी नीला साफ बहता हुआ, एक तरफ बड़े बड़े पेड़, उनकी छाया, उनकी ठंडक। बीच में एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम जो धीरे धीरे बह रही थी अपना रास्ता बनाते हुए। और फिर देखा पानी ने पत्थर को काटकर आर्ट वर्क किया था, जैसे नेचुरल स्कल्पचर। आगे बढ़ते गए, सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी, जैसे हर कदम पर प्रकृति एक नया उपहार दे रही हो। और थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा बीच के ऑपोजिट साइड पे एक पानी की स्ट्रीम थी जो सीधे बीच में जाकर मिल रही थी। पर असली चमत्कार तो बाकी है अभी मेरे दोस्त। आगे बढ़े तो देखा एक नज़ारा जो सपने में भी नहीं सोचा था। एक गुफा बीच पे। गुफा, छोटी सी गुफा थी, प्राकृतिक, पत्थरों के बीच बनी हुई। उसके अंदर गए और एकदम से ठंडक मिली। बाहर धूप थी, यहाँ छाया थी। बाहर गर्मी थी, यहाँ ठंडक थी। गुफा के अंदर से बीच कुछ अलग सा ही दिखाई दे रहा था, जैसे किसी और नज़रिए से देख रहे हों। एक फ्रेम के अंदर बीच बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद आगे बढ़े, एक बड़े से पत्थर पर चढ़े और वहां से मस्त दृश्य देखा। पूरा बीच एक नज़र में।
और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो देखा एक पुराना टूटा हुआ पानी का जहाज, रस्टी, ब्रोकन, एबंडन, किनारे पे पड़ा हुआ, जैसे कोई भूली हुई कहानी हो। इसे देखकर एक विचार आया, प्रकृति के आगे सब छोटे हैं, सबका अंत निश्चित है। हम भी तो ऐसे ही हैं, एक दिन आकर चले जाएंगे और प्रकृति रहेगी हमेशा के लिए। ये बीच बहुत बड़ा था और समय भी सीमित था, वापसी का समय आ गया था। वापस चल दिए मनमोहक रास्तों को देखते हुए, और अब एक और जादू देखने का समय आ गया था। समय था नेचुरल ब्रिज का, प्रकृति का जादुई नमूना। छोटा बाजार पार किया और आ गए इस बीच पर यहाँ अकेले जाना ठीक नहीं था। गाइड हायर किया, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। हाई टाइड में यहाँ तक रहता है पानी, 2 मीटर वाटर लेवल रहता है, उस टाइम जा नहीं सकते। अभी स्टार्ट हुआ है हाई टाइड, धीरे धीरे पानी फुल हो जाएगा। 6 घंटे लगते हैं पानी फुल होने के लिए। अभी इसको ऊपर से 5-6 मिनट चलने के बाद लेफ्ट साइड नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। क्योंकि प्रकृति को समझने के लिए मार्गदर्शन चाहिए होता है। गाइड ने बताया ये सब डेड कोरल्स हैं और शाम को जब पानी चढ़ता है तब ये सब डूब जाते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम का एक्सपीरियंस था। नेचुरल ब्रिज की पहली झलक मिली और ये सवाल मन में आया, कैसे बना होगा ये पुल? थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, लहरों का खेल, पानी का जादू और प्रकृति की अपनी इंजीनियरिंग। क्योंकि आइलैंड पानी का नीचे था, पानी से ऊपर आ गया धीरे धीरे, और इतना प्रेशर है समुद्र का पानी का, टूट के नीचे गिर गया रहा। सबसे ऐसा ही है, इसको आर्च बोल सकते हैं, जैसा इंडिया गेट मैन मेड आर्च और नेचुरल। तो बैक साइड दूसरा और एक है सेकंड रॉक फॉर्मेशन। तो बैक साइड में मैरीन लाइफ दिखाऊंगा, यहाँ से 2-3 फोटो लेके बैक साइड चलते हैं। पानी क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ कि नीचे का हर पत्थर, हर जीव दिखाई दे रहा था। समय था कुछ अद्भुत देखने का, तो चलने लगे केयरफुली पत्थरों पर। एक महीना के अंदर इसको बोलते हैं ब्रिटल स्टारफिश। और फिर देखा जीवित कोरल, लाइव कोरल्स। आगे बढ़े, दिमाग जैसे दिखने वाला ब्रेन कोरल देखा। फिर देखा सी क्यूकम्बर, अजीब सा क्रिएचर था बट इम्पोर्टेंट। ये समुद्र की सफाई करता है। और फिर देखिए इतनी सारी सुंदर मछलियां। आगे बढ़े, फिर देखा एक ऐसा जीव जो हमें देखकर बंद होने लगा, क्लैम, जाइंट क्लैम। और फिर और जीवित कोरल्स, हर तरह के, हर रंग के। ये सिर्फ एक बीच नहीं था, ये एक पूरी दुनिया थी, एक जीती जागती दुनिया जो हमारे पैरों के नीचे फैल रही थी। फिर हमारे गाइड ने दिखाया कुछ और भी खास, हमारे पूर्वज, 1000 साल पुराने पेड़। इन पेड़ों ने समय को बदलते हुए देखा है। और फिर देखा एक और छोटा सा चमत्कार, मैजिकल सी टच मी नॉट। जैसे ही छुआ वो अंदर मुड़ गया। फिर देखे सी अर्चिन्स, देखने में डेंजरस पर प्रकृति का बहुत आवश्यक हिस्सा। इतना सब देखने के बाद थोड़ा थके तो आकर बैठ गए छांव में, नेचुरल ब्रिज के पास। वहीं बैठे बैठे देखे ग्रीन क्रैब्स। पर अब था समय वापस जाने का। दिल नहीं कर रहा था जाने का, पर समय तो अपनी चाल चलता है।
जाने लगे, फिर से देखा प्रकृति का आर्ट वर्क। रास्ते में देखे जंगली पाइनएप्पल्स जो सिर्फ ट्राइबल लोग ही खाते हैं जलाकर। प्रकृति का देन जो सिर्फ वही जानते हैं जिनका उनसे गहरा नाता है। वापस होम से गए, थोड़ा विश्राम किया और फिर आ गए सेम बीच पर सूर्यास्त देखने। थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि यहाँ सूर्यास्त बहुत जल्दी होता है, परंतु हमें देखने को मिला ये सुंदर दृश्य और यहाँ बहुत ही कम लोग थे। ये एक आशीर्वाद था। फिर धीरे धीरे रोशनी कम हो गई, अंधेरा छाने लगा और हम चले गए लक्ष्मणपुर बीच, आकाश गंगा को देखने। अगली सुबह वापसी का दिन था। दिल बहुत भारी था, मन नहीं था वापस जाने का, तो सोचा भरतपुर जो स्टे के पास में था वहाँ कुछ समय बिताते हैं, आखिरी बार अलविदा कहने से पहले। आगे चले गए, उस बीच पर क्वालिटी टाइम बिताया, पानी को देखा, हवा को महसूस किया, कुछ कहा नहीं, बस जिया। और फिर समय आ गया। पेरी में बैठकर शहीद द्वीप को अलविदा कहा। सुंदर समुद्र को निहारते हुए, दिल में यादें समाते हुए पहुंचे हम श्री विजयापुरम। होमस्टे पे थोड़ा विश्राम किया और निकल गए कॉर्बिन्स कोव बीच के लिए। वहां समय बिताया, एक और किनारा, एक और कहानी। अगली सुबह कुछ अलग करने का मन था। चल दिए बर्ड वॉचिंग के लिए एक छोटी सी लेक के पास और देखी कॉलर्ड किंगफिशर। पहली बार इतनी सुंदर। फिर देखा वाइट बेलिड सी ईगल, फिर से जैसे वो हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहा हो इस यात्रा में। फिर आ गए एक सुनामी से प्रभावित इलाके में। यहाँ कहानी अलग थी, दर्द भरी पर पुनर्जन्म वाली भी। सुनामी के कारण पानी यहीं रह गया था और अब ये बर्ड्स का घर बन गया था। फिर देखी पैसिफिक रीफ हेरॉन, शांत गरिमा में पानी के किनारे खड़ी। और देखा वो घर जो सुनामी के कारण पानी में बीच में ही रह गया था। अब कोई नहीं रहता वहाँ, सिर्फ यादें हैं। फिर और बर्ड वॉचिंग की, हर पक्षी एक नई कहानी, एक नया रंग। उसके बाद अंतिम कदम, होमस्टे गए, अपना लगेज उठाया, कैब हायर की और चल दिए हवाई अड्डे की ओर। रास्ते में बहुत सारी बातें की, ट्राइबल लोगों की, उन लोगों की जो यहाँ सदियों से हैं, जिन्होंने धरती को संभाला है, जिनसे हम सीख सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचे और फिर फ्लाइट ने उड़ान भरी। विंडो सीट से देखा वो बेहद सुंदर दृश्य। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डायनासोर हो, वो विशाल हरा भरा और नीचे सुंदर द्वीपों का समूह। गजब नज़ारे थे। जितना ऊपर उठते गए उतना ही व्यापक दृश्य होता गया। ये अंडमान्स की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं थी। इसने हमें भारत की ऐसी सुंदरता को दिखाया जो हम मेनलैंड में खोते जा रहे हैं। वो शांति, वो प्राकृतिक संतुलन जो शहरों में अब नहीं रहा। यहाँ हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए दी गई कुर्बानी को समझा। अनछुए बीचेस देखे जहाँ इंसान के कदम कम पड़ते हैं, जहाँ प्रकृति अपने असली रूप में है। ऐसे पक्षी देखे जो सिर्फ यहाँ मिलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज, प्रकृति का अनमोल उपहार। पानी के अंदर की दुनिया का महत्व समझा। वो कोरल्स, वो मछलियाँ, वो जीव, सब एक दूसरे पर निर्भर, एक पूरा परिवार जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये भी जाना कि जहाँ मानव नहीं पहुँचते वो जगह कितनी सुंदर बची रहती है। कार्बन नेगेटिव,
प्रकृति अपनी सांस लेती है वहाँ, धरती का संतुलन बना रहता है। ये यात्रा हमारे अंदर जीवन भर के लिए समा गई, क्योंकि एक सीख थी कि सबसे सुंदर यात्रा वो होती है जहाँ हम अपने मन से मिल पाते हैं और अपने आप से मिल पाते हैं। अंडमान ने हमें बुलाया, हमने सुना और हम अब वापस जा रहे हैं, परंतु एक टुकड़ा हमारा यहीं रह गया है, लहरों में, सितारों में, रेत में, हवा में, और एक टुकड़ा अंडमान का हमारे साथ आ गया है, दिल में, यादों में और उस बदली हुई नज़र में जिससे अब हम इस दुनिया को देखेंगे।